Hi everyone, welcome to you all in my another video. And today video is again pharmacy technician migration to Australia. बहुत सारे times पे everyone asking the same question that sir I want to migrate to Australia without writing a exam, or is there any other country I can migrate as a especially I can get a PR or citizenship without writing any exam, or I can get a job. So those kind of questions everyone ask me. But so this is the right time for Australia if you want to migrate as a pharmacy technician. If you are a pharmacist and you are waiting for this opportunity, so just as soon as possible you can apply for this visa. So why I'm saying for this visa, because last many years this visa was only open for a pharmacist. So pharmacist, you have to go again the CAPS exam. Once you clear CAPS exam, then if you have a high point, then only you can get a visa. But right now pharmacy technician, there is no need to write any exam. Just you have to go for a skill assessment, then your English requirement, and if you have a 65 points, then you can file your PR visa. So right now lot of states are already open. So don't wait, just try as soon as possible, just file your visa. Why I'm saying as soon as possible, because in Australia each year of the visa they start from 1st July to 30 June, and I mean the last day of the June and first day of the July. So this is the financial year we can say for the visa. So from 1st July onwards there will be a new year going to be start. So before that, sometime what happened in May or June, they have some leftover visa. So sometime if you have a low points also you can get a visa. So if you are waiting, so you just apply as soon as possible. And the pharmacy technician might be, it is not sure, they might be removed next year. There is no need for the pharmacy technician because due to the COVID there is a shortage of healthcare professionals. That's why they added as a pharmacy technician to तो इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो बहुत ही सिंपल है. आप डिप्लोमा हो, आप बी फॉर्म हो या फार्म डी हो या आप एम फॉर्म हो, प्लस 1 साल के अगर आपने जॉब किया हुआ है किसी भी कम्युनिटी फार्मेसी में, मतलब किसी भी मेडिकल स्टोर पे अगर आपने 1 साल तक काम किया हुआ है या आपने हॉस्पिटल में काम किया हुआ है और आपके 65 पॉइंट्स हो रहे हैं और आपका पॉजिटिव असेसमेंट हो गया है, तो फिर आप वीज़ा को फाइल कर सकते हैं. और इंग्लिश बेसिकली मिनिमम 6 चाहिए, पर जितने ज़्यादा से होगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा. तो ये है इसकी एलिजिबिलिटी फॉर दिस वीज़ा. तो आपको ज़रूर जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी आप कर सकते हैं इसको आपको करना चाहिए. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर फार्मेसी टेक्नीशियन का डिमांड राइट नाउ क्यों क्रिएट किया गया, क्योंकि कोविड की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा हेल्थ के प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, इसीलिए ये वेब दिया गया. अदरवाइज़ यहाँ पर कई सालों से फार्मेसी टेक्नीशियन को वीज़ा नहीं मिल रहा था, यहाँ फार्मासिस्ट को ही वीज़ा मिल रहा था. और आपको बहुत जल्दी से जल्दी वीज़ा को फाइल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जो है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक का जो ईयर होता है उसमें 1 साल का वो होता है. मतलब तो जो इस साल का जो कोटा है वो 30 जून को ख़त्म हो जाएगा. और 1 जुलाई से जो न्यू लिस्ट आएगी, अभी लिस्ट आई नहीं है, और जो लिस्ट आएगी हो सकता है कि उसमें लिस्ट में ये फार्मेसी टेक्नीशियन को रिमूव कर दिया जाए, तब आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे. तो अभी आपको जितनी जल्दी हो सके आपको अपना स्किल असेसमेंट कराना चाहिए, और फिर आपको इंग्लिश टेस्ट जल्दी जल्दी पास कीजिए. आप PTA दीजिए या आप IELTS दीजिए, जो भी आपने देना है जल्दी से कीजिए, या OET दे सकते हैं आप लोग. और इन तीनों में से बेसिकली जो है PTE ईजी होता है, तो PTE ज़्यादा दीजिए. तो जितना ज़्यादा स्कोर होगा आपका इंग्लिश का, इतने ज़्यादा आपके चांस बढ़ जाएंगे यहाँ को माइग्रेशन होने के लिए ऑस्ट्रेलिया में. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो माइग्रेशन सिस्टम है वो डिपेंड करता है पॉइंट की बेस पे, है ना. तो जितने पॉइंट हाई होंगे इतना ही आपको माइग्रेशन के चांस हैं कि जल्दी आपको वीज़ा मिल जाएगा. और वीज़ा मोस्टली जो है ये स्टेट स्पॉन्सरशिप से ही आपको मिलेगा. जो फेडरल की जो गवर्नमेंट है, जो लॉन्ग टर्म की जो लिस्ट होती है वहाँ पर इसमें लिस्ट में ये नाम नहीं है. ये बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए डाला गया, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए ही अभी शॉर्टेज है. तो उसमें STSOL में बेसिकली फार्मेसी टेक्नीशियन आता है, तो स्टेट ही आपको स्पॉन्सर करेगा. तो बेसिकली स्पॉन्सरशिप के लिए यहाँ पर 2 वीज़ा होता है, एक होता है 190 और एक होता है 491. तो 190 में बेसिकली 5 पॉइंट स्टेट आपको देता है, और 491 में आपको जो रीजनल वीज़ा होता है 5 साल का, उसमें वो जो है आपको 15 पॉइंट देते हैं. तो ये बेस्ड ऑन अपन अगर आपके पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पॉइंट जैसे कि 70 पॉइंट्स हैं, तो फिर आप जो है 491 पे चले जाइए, और आपके अगर 75 हैं तो डेफिनेटली आप जो है 190 जा सकते हैं ना. मतलब तो दोनों भी आप लोग कर सकते हैं.
दोनों वीज़ा को आप लोग एक साथ में फाइल कर सकते हैं। तो फार्मेसी टेक्नीशियन का अगले साल कभी भी निकल सकता है, तो आप लोग जितनी जल्दी हो सकता है, मतलब इस साल में ही अप्रैल में, मई में आप लोग जो है अप्लाई कर दीजिए जितनी जल्दी हो सके, तो आपको जो है वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ लीव कमेंट बिलो एंड आई ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू। और मैं जो है आप लोगों को बेसिकली हेल्प करता रहता हूँ, आप लोग को वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं तो प्लीज़ लीव कमेंट बिलो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़ सो आई कैन मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।